किसी भी ग्रुप में ना कुछ अनकहे नियम होते हैं। अगर इन्हें तोड़ा तो बाहर निकाले जाने का खतरा रहता है। पर क्या हो अगर इन नियमों को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी किया जा सके। चलिए इस पूरी बातचीत में ग्रुप डायनामिक्स में माहिर होने की एक प्रैक्टिकल प्लेबुक बनाते हैं। ये बात इस पूरे मामले की जड़ को पकड़ती है कि क्यों सोशल सिचुएशन में इतना ज्यादा दांव पर लगा हुआ महसूस होता है। देखिए, ये सिर्फ किसी पार्टी में कुछ अजीब कह देने के बारे में नहीं है। ये जुड़ाव की एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी जरूरत के बारे में है। जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए कबीले से बाहर निकाले जाने का मतलब था मौत। और वो पुराना डर, वो अकेले रह जाने की दहशत आज भी हमारे दिमाग में कहीं गहरे में बैठी हुई है। और यही वो अनदेखी ताकत है जो हर ग्रुप में हमारे काम को कंट्रोल करती है। तो इस पूरी चर्चा के लिए हमारा गेम प्लान क्या है? अच्छा, सबसे पहले हम क्यों से शुरू करेंगे, मतलब वो सर्वाइवल की भावना जो हमारी जड़ों में है। फिर हम उन अनकहे कानूनों को देखेंगे जो किसी भी ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद हम अपनी 3 मेन स्ट्रैटेजी पर आएंगे: ऑब्जर्व करना, इंटीग्रेट करना और सस्टेन करना। तो आज दांव पर क्या है? वो खूंखार जानवर तो चले गए हैं, लेकिन वो डर वो अब भी यहीं है। आज हम जिसका सामना करते हैं वो है सोशल डेथ, मतलब पीछे छूट जाने का आज का वर्जन। ये वो एहसास है जब हमें ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है या नजरअंदाज किया जाता है। और मानिए या ना मानिए, ये हमारे दिमाग में उन्हीं पुराने सर्वाइवल अलार्म को बजा देता है। मज़ेदार बात यह है कि जिन वजहों से हम ग्रुप में एक साथ आते हैं वो असल में ज़्यादा बदले नहीं हैं। पुराने ज़माने में सब कुछ सेफ्टी, खाना शेयर करने और मिलकर शिकार करने के बारे में था। आज वही सिद्धांत हमारे ऑफिस और कम्युनिटी में भी लागू होते हैं। प्रोजेक्ट टीम हमें एक कॉमन गोल के जरिए सुरक्षा देती हैं, हमारे नेटवर्क ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट देते हैं, और कंपनियां वो चीज़ें हासिल करती हैं जो कोई अकेला इंसान कभी नहीं कर सकता। माहौल बदल गया है, लेकिन जो फायदे हैं ना, वो बिल्कुल वही हैं। अब असली स्ट्रैटेजी पर जाने से पहले उन बुनियादी कानूनों को समझना बेहद जरूरी है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहे हैं। इन्हें सोशल इंटरैक्शन के लिए फिजिक्स के नियमों की तरह समझिए। आप इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप इन्हें समझ जाते हैं तो आप इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ये पूरा चक्र शुरू होता है अपनेपन की हमारी गहरी जरूरत से, जो हमें ग्रुप बनाने के लिए प्रेरित करती है। ये ग्रुप फिर नॉर्म्स यानी अनकहे नियम बनाते हैं। अब इसमें फिट होने के लिए हम उन नियमों को मानते हैं और वो एक जैसा व्यवहार एकजुटता बनाता है। वो हम बनाम दुनिया वाली ताकतवर फीलिंग। और आखिर में ग्रुप सबको लाइन में रखने के लिए दबाव का इस्तेमाल करता है। ये एक बहुत ही मजबूत, खुद ब खुद चलने वाला सिस्टम है। और ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना है। हर ग्रुप के अपने ऑफिशियल नियम होते हैं जो एम्प्लॉय हैंडबुक में लिखे होते हैं, लेकिन असली ताकत, असली खेल तो अनकहे नियमों में है। किसके साथ लंच करना है, कौन से मजाक ठीक माने जाते हैं, किसका असल में दबदबा है, यही वो छिपी हुई प्लेबुक है। और यकीन मानिए, इन अनकहे नियमों में से किसी एक को तोड़ने की कीमत किसी ऑफिशियल पॉलिसी को तोड़ने से कहीं ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। तो अब जब हम इस सिस्टम को समझ गए हैं तो बड़ा सवाल ये है, हम असल में इससे निपटे कैसे? अब हम अपनी 3 मेन स्ट्रैटेजी पर आएंगे: ऑब्जर्व करना, इंटीग्रेट होना और सस्टेन करना। हमारी पहली गाइडलाइन एक सोशल जासूस बनने के बारे में है। किसी नए ग्रुप में कोई भी कदम उठाने से पहले पहला मिशन है ऑब्जर्व करना। सिर्फ ग्रुप को ही नहीं बल्कि खुद को भी। सुनिए, अगर इस खेल को ठीक से खेलना है तो अपनी खुद की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पता होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा है जो बस माहौल के साथ बह जाता है, शायद कुछ ज्यादा ही आसानी से? या फिर कोई पैदाइशी विद्रोही है जो हमेशा सिस्टम पर सवाल उठाता है? देखिए, दोनों में से कोई भी सही या गलत नहीं है, लेकिन अपनी आदतों को जाने बिना किसी ग्रुप को नेविगेट करने की कोशिश करना एक अंधे हवाई जहाज को उड़ाने जैसा है। हम इसे 2 तरह के लोगों में बांट सकते हैं। अगर कोई ओवर अडैप्टर है तो सबसे बड़ा खतरा ग्रुप में खुद को पूरी तरह से खो देना है। इसलिए इसका तोड़ है कि होशपूर्वक अपने पर्सनल टाइम और अपनी पहचान की रक्षा करें। और अगर कोई नॉन कन्फर्मिस्ट है तो उस पर हमेशा सामाजिक विरोध का खतरा रहता है। इसकी स्ट्रैटेजी ग्रुप के कुछ व्यवहारों को सोच समझकर अपनाना होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो नकली बन रहे हैं, बल्कि एक ढाल बनाने के लिए जो जिंदा रहने और आखिरकार अपनी बात कहने का मौका दे। ठीक है, जासूसी का काम हो गया। आपने ग्रुप को परख लिया है, खुद पर भी एक गहरी नजर डाल ली है। अब अपना दाव चलने का समय है। ये अगला फेज टैक्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में है। ये विश्वास बनाने और किसी भी तरह के विरोध को शांत करने के लिए ग्रुप के साथ स्ट्रेटेजिकली तालमेल बिठाने की कला है।
ये अगला हिस्सा तो गेम चेंजर है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। अगली बार जब आप खुद को किसी ऐसी चीज के साथ जाते हुए पाएं जिसमें आप सच में विश्वास नहीं करते, तो ये मत सोचिए कि आप बिक गए हैं या दिखावा कर रहे हैं। इसे शतरंज की बिसात पर एक स्ट्रैटेजिक चाल के रूप में सोचिए। जब आप इमोशनली अलग हो जाते हैं तो आप अपनी एनर्जी बचाते हैं और अपने अंदर के मैं को बचाते हैं। फर्क देखा? आप नकली नहीं बन रहे हैं, आप स्ट्रैटेजिक बन रहे हैं। और ये रही इस पूरे खेल को खेलने की मेन स्ट्रैटेजी। इसे पब्लिक कन्फर्मिटी कहते हैं। ये जो आप करते हैं उससे जो आप सच में मानते हैं उससे अलग करने का एक आसान लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तरीका है। आप ग्रुप को वो परफॉर्मेंस देते हैं जिसकी उसे सुरक्षित महसूस करने के लिए जरूरत होती है, जबकि आप अपने असली विचारों और वैल्यूज को अंदर से सुरक्षित रखते हैं। आप नाटक में सिर्फ एक एक्टर नहीं हैं, आप डायरेक्टर हैं। तो ये असल में कैसा दिखता है? सबसे पहले जब आप नए हों तो आपका मेन गोल सिर्फ घुल मिल जाना है। अलग दिखने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा, अपने काम में इतने अच्छे बनिए कि कोई सवाल ना उठा सके। वो बेहतरीन काम आपका सुरक्षा कवच बन जाता है। इससे आप भरोसेमंद और बिल्कुल खतरनाक नहीं लगते। और एक बार जब ग्रुप ये तय कर लेता है कि आप सेफ हैं, तो अंदाजा लगाइए क्या होता है। वो आप पर इतनी बारीकी से नजर रखना बंद कर देते हैं और तभी आप अपनी आज़ादी कमाते हैं। ये पूरी टैक्टिकल इंटीग्रेशन वाली चीज आपको दरवाजे के अंदर तो ले आती है, शॉर्ट टर्म में सुरक्षित रखती है, लेकिन चलिए असली बात करते हैं। हमेशा के लिए एक्टिंग नहीं की जा सकती है ना। तो पूरी तरह से जले बिना या ये भूले बिना कि आप असल में कौन हैं, एक टिकाऊ बैलेंस कैसे पाया जाए, ये हमें हमारी आखिरी और सबसे जरूरी गाइडलाइन पर लाता है। यहाँ एक बहुत ही शानदार आइडिया है जिसे आइडियोसिंक्रेसी क्रेडिट्स कहते हैं। इसे एक सोशल बैंक अकाउंट की तरह सोचिए। हर बार जब आप ग्रुप के नियमों को मानते हैं और पॉजिटिव तरीके से योगदान करते हैं तो आप एक क्रेडिट जमा करते हैं। एक बार जब आप काफ़ी क्रेडिट बचा लेते हैं तो आप एक अलग राय देकर या किसी नियम को चुनौती देकर उन्हें खर्च कर सकते हैं, और वो भी बिना ज़्यादा विरोध झेलें। लेकिन इस परफॉर्मेंस की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं, ये एक ज़रूरत है। ये पढ़ने के लिए 1 घंटा निकालना हो या दौड़ के लिए जाना, कुछ भी हो सकता है जो आपको आपके असली स्व से फिर से जोड़ता है। और आखिर में, अगर अपनेपन की कीमत बहुत ज्यादा है तो सबसे होशियार, सबसे स्ट्रैटेजिक कदम है अपने बाहर निकलने की प्लानिंग शुरू करना। और एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, एक ऐसे ग्रुप को छोड़ने का फैसला करना जो आपके लिए सही नहीं है, वो असफलता नहीं है, ये एक पावर मूव है। लेकिन आप गुस्से में बाहर नहीं निकलते और रिश्ते नहीं जलाते। नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखते हैं, खुद को सुरक्षित रखते हैं, जबकि आप चुपचाप और स्ट्रेटेजिक तरीके से अगला ग्रुप ढूंढते हैं, वो जगह जहां आप सच में फल फूल सकते हैं। तो हमने थ्योरी और स्ट्रैटेजी देख ली है। अब चलिए सब कुछ एक सिंपल एक्शन लेने लायक प्लेबुक में एक साथ लाते हैं, जिसे किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ग्रुप डायनामिक्स में माहिर होने के लिए अपनी चीट शीट समझिए। ये है पूरी स्ट्रैटेजी एक नज़र में। ये बहुत सिंपल है। अगर आपके विचार ग्रुप के नियमों के मुताबिक हैं तो बहुत बढ़िया, आप जैसे हैं वैसे रहें। लेकिन जिस पल आपको वो टकराव महसूस होता है, प्लेबुक शुरू हो जाती है। स्टेप 1, आप एक्टिंग का खेल शुरू करते हैं, यानी पब्लिक कन्फर्मिटी। स्टेप 2, आप अपनी ढाल बनाने के लिए अपने काम को बिना किसी गलती के पूरा करते हैं। स्टेप 3, आप ग्रुप के बाहर रिलैक्स करते हैं और रिचार्ज करते हैं। और स्टेप 4, आप हमेशा हमेशा अपना अगला कदम तैयार कर रहे होते हैं। तो आखिर में बात बस एक सिंपल से सवाल पर आती है। ग्रुप डायनामिक्स की ये ताकतें हमेशा खेल में होती हैं, आपके व्यवहार को आकार दे रही हैं, चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं। तो आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। क्या आप एक प्यादा बनने जा रहे हैं जिसे वो ताकतें इधर उधर करती हैं, जिन्हें आप समझते भी नहीं, या आप एक खिलाड़ी बनने जा रहे हैं जो खेल के नियमों को जानता है और उन्हें जीतने के लिए इस्तेमाल करता है। चुनाव हमेशा की तरह आपका है।